हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लुकास अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कंडीशनल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन पे बेस्ड कंडीशनल क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसके जैसा ही आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent. So inconsistent का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन यूज करेंगे। दो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है गिवन। पहला क्या है? पहला है x plus 2y is equal to 3। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, 3 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा x plus 2y minus 3 is equal to 0। ये इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 5x plus ky plus 7 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा? b1 हो जाएगा 2 एंड c1 क्या हो जाएगा? -3। अगेन a2 क्या हो जाएगा? 5, b2 इज k एंड c2 इज +7। सो अब देखो, कंडीशन हम लोग को पता है। कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंसी क्या होता है बच्चों? कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंसी ये होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। राइट, हम लोगों को k का वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन 7। सो बच्चों, इन दोनों से हम लोगों को k का वैल्यू मिल जाएगा। तो इन दोनों को यूज कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन k। राइट, सो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। दिस इज द आंसर। अब देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है 2020 में। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे सारा पीवाई यूज करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। राइट, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यहाँ दो इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करना है और x एंड y का वैल्यू बताना है। सो पहला इक्वेशन क्या है? गिवन 217x plus 131y is equal to 913। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा है 131x plus 217y is equal to 827। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज किया हुआ है। मतलब यहाँ जो x का है यहाँ पे y का है, और यहाँ पे जो y का है यहाँ पे x का है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी है तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग का अप्रोच क्या होगा? तो हम लोग सबसे पहले दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, 1 और 2 दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करके वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को मिलेगा देखो यहाँ पे 8, 4, 3। तो 348x यहाँ भी वही मिलेगा हम लोग को। तो 348y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 एंड 17, 1740। सो अब 348 कॉमन ले लो तो x प्लस y इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348 हो जाएगा। तो जो 5 टाइम्स में कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। सो x प्लस y इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको 3 नाम दे दो। राइट, अब देखो, अब क्या करेंगे? अब हम लोग ऐड कर लिए दोनों को। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी गेट, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 या फिर 1 फ्रॉम 2, कुछ भी लिख दो ऐसा। वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को? तो बच्चों, इसको इससे माइनस करो तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 6 और यहाँ पे 8। सो दिस इज 86x। यहाँ भी वही मिलेगा बच्चों, लेकिन माइनस में 86y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 913 है, यहाँ 827 है। तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 86 ही मिलेगा। 86 हो जाएगा। सो 86 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। राइट बच्चों, तो 3 और 4 हम लोग को मिल गया। यहाँ से पहले ऐड किए, फिर सब्ट्रैक्ट किए, फिर यहाँ से बच्चों 3 मिला, यहाँ से 4 मिला। अब क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोग ऐड कर देंगे फिर से। नाउ एडिंग, इसको ऐड करेंगे 3 को एंड 4। एडिंग 3 एंड 4 वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को ऐड करके दोनों को? तो देखो यहाँ पे अब x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1।
सो यहाँ से वाई वाई कैंसिल और यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3. तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया. अब बच्चों x का वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 में या 4 में, किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, y मिल जाएगा हम लोगों को. सो यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करो, इसमें करो तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2. ये x एंड y का वैल्यू है. राइट बच्चों, तो समझ में आया होगा आप लोगों को. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले जहाँ पे वो जो कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया हुआ हो, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे y का हो, यहाँ पे जो y का, यहाँ पे x का हो, तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन नहीं यूज करके इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो गलत भी नहीं होगा. ठीक है, वो जो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और आराम से बन जाएगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो CBSE 2023 में आया हुआ है. होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो. फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट. सो दो इक्वेशन हम लोग को यहाँ दिया हुआ है गिवन. पहला है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड दूसरा है 4x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे a1 इज इक्वल टू कितना होगा 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू 6. अगेन a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c2 इज इक्वल टू 2. अब बच्चों हम लोग को चेक करना है कि दोनों लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट है. तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देखो अगर ऐसा हो बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में दोनों लाइन को इंसिडेंट होता है, को इंसिडेंट. राइट नाउ अगर ऐसा हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है इंटरसेक्टिंग. नाउ अगर ऐसा हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है नो सॉल्यूशन. राइट. तो अब देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, दिस इज 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 अपॉन माइनस 5 मतलब 3/5 एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब 3 अपॉन 1. अब यहाँ पे हम लोग को साफ साफ समझ में आ रहा है कि a1 अपॉन a2 कितना है 1/2 है एंड b1 अपॉन b2 कितना है 3/5 है. सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो बच्चों ये कंडीशन होगा. राइट. मतलब कंडीशन किसका है, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का. सो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. राइट बच्चों. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3. अब बच्चों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में. सो बच्चों सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं, और इससे बाहर से आने का संभावना बहुत कम है बच्चों. यहीं से क्वेश्चन आएगा. सो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो. यहाँ दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दिस टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस, तीसरा पैरेलल लाइंस. सो बच्चों एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को लिखना है और इस तरह से लिखना है कि वो इक्वेशन इसके साथ मिलके पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, फिर कोइंसिडेंट लाइंस बनाए, फिर पैरेलल लाइंस बनाए. तो पहले हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए. सो बच्चों इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. राइट बच्चों. ये कौन सा केस है, ये केस है यूनिक सोल्यूशन वाला. सो ये कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को. एक इक्वेशन दिया हुआ है गिवन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9. अब देखो बच्चों ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग इक्वेशन यहाँ पे जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो वही हम लोग को चाहिए. तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दो बच्चों 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8. ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ लिखना है जिससे ये कंडीशन क्या हो सेटिस्फाई कर जाए. तो यहाँ पे देखो
अब a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 3/5 एंड b1/b2 इज इक्वल टू 4/7। अब जो 3/5 और 4/7 कभी इक्वल नहीं हो सकता है, सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो ये इक्वेशन हम लोग का है, राइट बच्चों। यही हम लोग को लिखना था, हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। समझ में आया कैसे लिखना है? इस तरह से लिखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, राइट। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, अब ये किसका होता है बच्चों कंडीशन? ये होता है कंडीशन इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन का, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब जो दिया है इक्वेशन वो क्या है बच्चों? गिवन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। एक हम लोग को लिखना है, तो बच्चों देखो ऐसे लिखो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो इसके लिए हम लोग डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल करके देख लो यहाँ पे। और दूसरा हम लोग ये लिखते हैं 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 9/18 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, सारे केसेस में क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हम लोग का सही है इक्वेशन। ठीक है बच्चों, दूसरा भी लिख सकते हैं, देखो ट्रिपल कर दो इसको तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक से काम चल जाएगा। हम लोग को यहाँ पे एक ही लिखना था, बट यहाँ पे देखो बच्चों ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको ट्रिपल कर दो, यहाँ पे कर दो 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 27। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चों 3/9 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू 9/27 इज इक्वल टू 1/3। सब में 1/3 आ रहा है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 टाइम्स भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब किसका बच्चों? नो सोल्यूशन वाला कहानी है यहाँ पे। तो नो सोल्यूशन में क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो एक दिया हुआ है, अब दिया है हम लोग को 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एक लिखना है हम लोग को इक्वेशन, तो यहाँ पे इसको चेंज मत करो बच्चों, 3x प्लस 4y को वैसा का वैसा छोड़ दो। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3/3 इज इक्वल टू 4/4 इज नॉट इक्वल टू 9/5। ये दोनों बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को वैसा का वैसा छोड़ देंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा एक इक्वेशन। तो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों 3 पार्ट दिया हुआ है इसका। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बट सिंगल सिंगल भी दे सकता है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया हुआ। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो बच्चों एक रेक्टेंगल है यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे x और y का वैल्यू बताना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे लेंथ कितना है? x प्लस y है, और यहाँ पे लेंथ कितना है? 30 है। यहाँ ब्रेड्थ कितना है? x माइनस y है, और ये ब्रेड्थ कितना है? 14 है। सो यहाँ पे पेरीमीटर वगैरह निकालना है, वो इश मत करना। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली हम लोग रेक्टेंगल है बच्चों, हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 इक्वेशन मिल जाएगा। देखो लेंथ से मिल जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 30, एंड बच्चों ब्रेड्थ कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। सो दोनों को सॉल्व कर दो। देखो अब दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली यहाँ पे, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 44। सो x इज इक्वल टू 44/2 इज इक्वल टू 22। अब किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू निकाल लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है? 30 दिया है। x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 22। सो 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 30। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 माइनस 22 इज इक्वल टू 8। सो x का वैल्यू कितना आया? 22, एंड y का वैल्यू कितना आया? 8। राइट बच्चों, तो इजी क्वेश्चन था, 2018 में आ चुका है। तो बच्चों इजी क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है गिवन kx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, और हम लोग को बताना है k का वैल्यू फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है बच्चों? कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखो
यहाँ पे A1 कितना है, K है, A2 कितना है, 3 है, B1 कितना है, 2 है, B2 कितना है, 6 है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा K/3, K/3 इज नॉट इक्वल टू 2/6। सो K इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सो K इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम लोग ये बोल सकते हैं हेंस गिवन पेयर ऑफ linear equations has unique solution for all real values of k। ठीक है बच्चों, k के सारे रियल वैल्यू के लिए इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट वन को छोड़ के। ठीक है बच्चों, वन को छोड़ के k के सारे वैल्यू के लिए इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एज कैंसिल होगा। तो देखो ये भी आ चुका है CBSE 2019 में। तो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, बस प्रैक्टिस करते चलो। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड k - 1x + k + 2y = 3k हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है गिवन 2x + 3y = 7 एंड k - 1x + k + 2y = 3k। बच्चों हम लोग को k का वैल्यू बताना है और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को, उसका क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो कंडीशन क्या होता है, सो कंडीशन फॉर इनफिनाइट number of solution is a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पे a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, एंड c1 कितना है, -7 है। इसको इधर लेके आएंगे, जनरल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। नाउ a2 = k - 1 एंड b2 = k + 2 एंड c2 = कितना हो जाएगा, -3k। सो अब वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहाँ पे 2k - 1 इज इक्वल टू बच्चों 3k + 2 = -7 - 3k। सो देखो अब इसमें से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दो यूज़ कर सकते हैं बच्चों। हम लोग इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं, हम लोग कोई भी दो यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2k - 1 = 3k + 2। सो यहाँ हो जाएगा 2k + 2 = 3k - 1। सो दिस इज 2k + 4 = 3k - 3। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2k - 3k, 2k - 3k = -3 - 4। सो -k = -7, सो k = 7। सो बच्चों k = 7 के लिए इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। सो हम लोग का आंसर 7 है। सो बच्चों ये भी क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2019 में। सो बच्चों सारा प्रीवियस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे अप्रोच करना है। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन 3x + 5 = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज नो सॉल्यूशन। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को दिया है गिवन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0। नाउ अब हम लोग को बताना है k का वैल्यू जिसके लिए सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का इन दोनों का क्या है बच्चों, नो सॉल्यूशन है। सो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो देखो यहाँ पे a1 कितना है, 3 है, b1 कितना है, 5 है, एंड c1 कितना है, 0 है। बच्चों a2 कितना है, k है, b2 कितना है, 10 है, एंड c2 कितना है, 0 है। सो अब इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करो इसको, हम लोग को k का वैल्यू चाहिए बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा 3/k इज इक्वल टू 5/10 इज नॉट इक्वल टू 0/0।
राइट। तो इन दोनों को हम लोग यूज़ कर लेंगे कि क्या वैल्यू हम लोग को चाहिए तो। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3/k इज इक्वल टू 5/10। सो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, k हो जाएगा 3 × 10/5। सो 5 2 × 10 6। सो k का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 6 मिला। तो k इज इक्वल टू 6 के लिए इन दोनों का क्या होगा बच्चों, नो सोल्यूशन होगा, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे 8 क्वेश्चन किए, राइट बच्चों। और जो भी क्वेश्चन आज हम लोग किए वो सारा कंडीशनल क्वेश्चन था, ठीक है, जो बेस्ड था बच्चों इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन पे, नो सोल्यूशन पे, यूनिक सोल्यूशन पे। तो इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक तो बच्चों पेपर में रहेगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड बच्चों हम लोग अपने अगले सेशन में हम लोग जो सॉल्विंग वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, वो करेंगे। तो सेशन जरूर देखना, राइट। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।